जय हिंद स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे प्रश्नावली 10.2। जो प्रश्नावली 10.2 है, आज के क्लास में हम लोग इसको क्या करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 10.1 को बहुत अच्छे तरीके से कवर किए थे और ये जान लिए थे कि वृत्त क्या होता है, केंद्र क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, जीवा क्या होती है। इसको बहुत अच्छे तरीके से बेस्ट लेवल पे हम लोग देख लिए थे, ठीक है। और उसके हर एक क्वेश्चन को, जो प्रश्नावली 10.1 थी, इसके हर एक क्वेश्चन को हम लोग क्या किए थे, बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लिए थे, कवर कर लिए थे। आज के क्लास में ध्यान रखिएगा, हम लोग प्रश्नावली जो 10.2 है इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, शुरू करते हैं हम लोग प्रश्नावली 10.2 को, ठीक है। तो देखिए, जो प्रश्नावली 10.2 है, इसका जो पहला वाला क्वेश्चन है क्या कह रहा है। जो प्रश्नावली 10.2 है, इसका जो पहला वाला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, कह रहा है एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक बिंदु Q से एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या होगी। हमें चार ऑप्शन दिया है, 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर और क्या दिया है, 24.5 सेंटीमीटर। तो कौन सी हमारी त्रिज्या आएगी, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। ध्यान देना, जो सवाल है इस क्वेश्चन में क्या करा कि कोई वृत्त है, मान लेते हैं कि ये कोई क्या है, वृत्त है, ठीक है। ये कोई वृत्त है, कह रहा है इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे कोई बिंदु Q है और इस Q से इस वृत्त पर क्या डाली गई है, स्पर्श रेखा। इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दिया है, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे मान लेते हैं P है, P और Q के बीच की दूरी कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और Q से केंद्र की दूरी, एक Q से केंद्र की दूरी कितना दिया है, Q से केंद्र की दूरी दिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 25 सेंटीमीटर दे दिया है। कितना दे दिया है, 25 सेंटीमीटर दे दिया है। और ध्यान रखना, हमें क्या पूछा है, केंद्र पूछा है, यानी O हमें ज्ञात करना है, ठीक ना। हमें क्या ज्ञात करना है, O ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको एक बात बता दें, पिछले भी क्लास में हम आपको बताए थे, ठीक है, कि जहाँ स्पर्श रेखा पर जब कोई त्रिज्या हम मिलाते हैं तो वो क्या बनाती है, 90 अंश का कोण बनाती है, अर्थात सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। अब देखो हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है भाई बताओ, सवाल हमको क्या दे रखा है, सवाल हमको दे दिया है, ठीक ना, क्या दिया है, पी क्यू बराबर, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, स्पर्श रेखा पी क्यू है, तो पी क्यू बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और ध्यान रखना, केंद्र से ओ की दूरी, क्यू की दूरी, तो क्या दिया है, ओ क्यू बराबर कितना, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या ज्ञात ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है सवाल में, ध्यान से देखना, सवाल में हमें ज्ञात करना है पीओ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पीओ। हमें पीओ पता नहीं है, तो हम जब ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे प्रमाण। क्या देंगे, प्रमाण। प्रमाण कैसे देंगे, लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तो कर्ण, कर्ण मतलब ये सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है हमारी भाई, सबसे बड़ी भुजा हमारी ओ क्यू है, यानी ओ क्यू का स्क्वायर बराबर लंब हमारा पीओ है, तो पीओ का स्क्वायर प्लस आधार हमारा पी क्यू है, तो पी क्यू का स्क्वायर। तो देखो ओ क्यू कितना दिया, 25 दिया, तो 25 का स्क्वायर बराबर पीओ हमें पता ही नहीं है, तो लिख देंगे पीओ का स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है 24 है, तो लिख देंगे 24 का स्क्वायर। तो अब 25 का स्क्वायर करेंगे, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 625। 25 का वर्ग कितना होता है, 625। अब पीओ है तो दिया है, क्या लिख देंगे, पीओ का स्क्वायर। अब प्लस 24 का करेंगे तो कितना आता है, 576, ठीक है। 576 इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ साइड में देख लेते हैं, 576 प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। लिख देंगे 625 माइनस 576 बराबर पीओ का स्क्वायर। तो 576 जो है 625 में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना आएगा, 49 बचेगा बराबर पीओ का स्क्वायर। तो इस पे से स्क्वायर हटाएंगे, कहाँ चला जाएगा, करड़ी में, तो करड़ी में 49 बराबर
कितना आ जाएगा पी ओ। तो इसको एक करड़ी से बाहर निकालने के लिए एलसीएम निकालेंगे, आएगा 7 गुणे 7 बराबर पी ओ। तो सेम गिनती का दो दो गिनती लेकर के हम क्या बनाते हैं, जोड़ा बना देते हैं, ठीक है ना। तो पी ओ बराबर कितना आ जाएगा, एक जोड़ा बनाते एक बार 7 आ जाएगा, यही हमारा आंसर। तो लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा सवाल है वो क्या होगा, सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरीके से सवाल को सॉल्व करके उसका हम क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। अब देख लेते हैं जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो वाला क्वेश्चन कैसे लगेगा। जहां पे क्वेश्चन में डाउट होगा आप एक बार पूछ लीजिएगा, हम जरूर उस क्वेश्चन उस डाउट को आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इस क्वेश्चन की आकृति दे रखा है आपको, ठीक है। क्या कर रहा है, यदि TP बराबर TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर, यदि TP कामा TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ बराबर 110 अंश है, तो कोण PTQ बराबर है, ठीक है। कोण क्या ज्ञात करना है, PTQ बराबर ज्ञात करना है। तो हम अभी इसका चित्र बना के आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देना क्या बनाएंगे, एक सर्कल बना लेंगे यानी वृत्त बना लेंगे हम, ठीक है। अब ध्यान देना, मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे जो बिंदु है उस बिंदु का नाम क्या ले लेते हैं, टी है। इसके बाद दो स्पर्श रेखाएं हैं, पहली स्पर्श रेखा इसका नाम क्या है, इस स्पर्श रेखा का नाम है पीटी। दूसरी स्पर्श रेखा, इस स्पर्श रेखा का नाम है क्यूटी, क्या नाम है, क्यूटी, ठीक है। यहाँ पे वृत्त का हमारे क्या है, केंद्र है, ये वृत्त का हमारा क्या है, केंद्र है। यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, यहाँ से अपने इस बिंदु P को भी क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। जब दोनों को हम क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे, तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है, 110 अंश का, ठीक है। अब जो चीज दिया है पहले हम उसको लिख लेंगे। ध्यान से देखिए दिया क्या है हमें, दिया कोण POQ बराबर कितना, 110 अंश, ये चीज हमें दे दिया है। तो क्या कह रहा है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भाई, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ध्यान देते हैं। कोण PTQ बराबर, हमें क्या ज्ञात करना है, PTQ ज्ञात करना है ना। सबसे पहले देखिए ध्यान से हम लोग क्या करेंगे, अगर डॉटेड लाइन में हम लोग क्या कर दें, हम लोग O और T को क्या कर दें, मिला दें, OT को क्या कर दें, मिला दें, तो एक त्रिभुज बन जाएगा। कौन सा त्रिभुज बनेगा, POT बन जाएगा, क्या बन जाएगा, POT। और नीचे एक त्रिभुज बन जाएगा QOT, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या बन जाएंगे, बराबर बन जाएंगे ना। तो मिलाए हैं तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, एक रचना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रचना। रचना में क्या लिखेंगे, हम लोग क्या किए, OT को मिला दिए तो लिख देंगे OT को क्या किया, OT को मिलाया, बस, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, प्रमाण, ठीक है। प्रमाण में लिखेंगे, सबसे पहले तो बताइए त्रिभुज POT सर्वांगसम किसके होगा, OQT के, क्योंकि दोनों बराबर होंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज PQT, लिखेंगे त्रिभुज POT सर्वांगसम त्रिभुज किसके, सर्वांगसम त्रिभुज OQT के, ठीक है। तो इसलिए अब आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे किससे, देख लेते हैं, त्रिभुज POT में, त्रिभुज POT में, त्रिभुज POT में ध्यान से देखिए, त्रिभुज POT ये इसको क्या कर देगा, आधा आधा बांट दिया। देखो ध्यान से, जो 110 अंश का कोण था इसको दो बराबर भागों में बांट दिया है, 55 ऊपर कर दिया है, ऊपर इतने कोण को क्या बना दिया है, 55, और नीचे का जो इतना कोण है इसको भी क्या बांट दिया है, 55। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये कोण कितने का हो गया, 55 का। हाई यहाँ पे कितने का बनाएगा, 90 का। हाई वाला ज्ञात कर लेंगे कि नहीं, आराम से ज्ञात कर सकते हैं, फट दे ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज POT में,
त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना था? तीनों अंतः कोणों का योग बराबर कितना? 180 अंश होता है, ठीक ना। तो तीन इसमें कोण कौन कौन से? तीन कोण है, देखो। एक कोण का नाम इसको पीओटी दे सकते हैं, एक का नाम ओपीटी दे सकते हैं, एक का नाम पीटीओ दे सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लिखेंगे इसलिए कोण पीओटी प्लस कोण कौन सा? ओपीटी प्लस कोण कौन सा? प्लस कोण पीटीओ बराबर कितना? 180। हाई वाला पीओटी हाई वाला 55 है, कितना लिख देंगे? 55 प्लस हाई वाला भाई यहाँ पे 90 का बनाएगा तो क्या लिख देंगे? 90 प्लस कोण पीटीओ हमें पता नहीं है, अब बराबर कितना? 180। तो देखो ध्यान से, 55 और 90 जोड़ देंगे, 55 90 जोड़ देंगे 145 बराबर कोण पीटीओ बराबर 180। इधर प्लस इधर जाके माइनस, तो कोण पीटीओ बराबर 180 और माइनस क्या हो जाएगा? 145। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक ना। तो कोण पीटीओ बराबर 180 में से 145 घट जाएगा, 180 में से 145 क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्या आएगा निकल के? 35 अंश। कितना निकल के आ जाएगा? 35 अंश। तो पीटीओ कितना होगा? 35 अंश। तो लिखेंगे इसलिए कोण पीटीओ बराबर होता है, होगा किसके? कोण क्यूटीओ के। कोण क्यूटीओ के तथा देखो, हाई वाला कोण और हाई वाला दोनों जोड़ेंगे तो इस कोण के बराबर होगा। इस वाले कोण का नाम क्या है? पीटीओ। इस कोण का नाम क्या है? क्यूटीओ। और पीटीओ क्यूटीओ जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा कोण पीटीक्यू के। तो लिखेंगे इसलिए कोण पीटीओ प्लस कोण क्यूटीओ बराबर कोण किसके? पी क्यू पीटी क्यू के, ठीक है ना। बराबर कोण पी टी क्यू के। तो हाई वाला कोण कितना दिया है? ध्यान देना, ये वाला पी टी क्यू कितना निकला है भाई? 35 निकला है। और प्लस है कितना है? 35 बराबर कोण किसके? पी टी क्यू के। तो देखो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 70 बराबर कोण पी टी क्यू के। तो कोण पी टी क्यू बराबर कितना? 70 अंश। आया समझ में कि नहीं? तो जितने भी सवाल हैं इसी तरीके से लग जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी तरीके से सवालों को लगाना है। जितने भी सवाल हैं इन सभी सवालों को इसी तरीके से ही लगाना है। इसी तरीके से एकदम मस्त तरीके से आप लगाएंगे, सवाल एकदम अच्छे से आसानी से आपसे क्या हो जाएगा? लग जाएगा। सवाल एकदम तनिको दाहिने बाएं नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जहां पे क्वेश्चन में आपको डाउट होगा आप पूछ लीजिएगा। एक बार हम फिर से क्वेश्चन को क्लियर कर देते हैं। क्या दिया था? दिया है कोण पीओक्यू बराबर 110 अंश। कोण कितना दिया था? पीओक्यू बराबर 110 अंश दिया था। और ज्ञात करने के लिए बोला था कोण पीटीक्यू ज्ञात कीजिए। अब पीटीक्यू को कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या किए? ओ और टी को मिला दिए, तो रचना लिख दिए कि ओ टी को मिलाया। इसके बाद हम प्रमाण दिए। अगर हम देखें बाबू तो हाई वाला त्रिभुजवा का नाम हो जाएगा पीटीओ और हाई वाले त्रिभुजवा का नाम हो जाएगा क्यूटीओ, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये वाला जो त्रिभुज होगा इसके क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। तो लिख दिए कि त्रिभुज पीओटी सर्वांगसम त्रिभुज ओ क्यू टी के। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, बराबर हो गए, ठीक है ना। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, त्रिभुज पीओटी में क्या लिखेंगे? त्रिभुज पीओटी में एक त्रिभुज से देख लेंगे, चाहे नीचवा वाले से देख लो चाहे ऊपरा वाले से देख लो, कौनो एक त्रिभुज पकड़ के बस समझ लेना है, बात खत्म। तो त्रिभुज हम किसको पकड़ लिए? ऊपर वाले को। ऊपर वाले का नाम है पीटीओ। तो त्रिभुज पीटीओ में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इसके तीन कोण कौन कौन से? हाई देखो, हाई भाई दो बराबर भाग में बांट दिया तो 55 ऊपर हो जाएगा, 55 क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं। इसके बाद हाई 90 का, हाई कितने का? 55 का। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले एक कोण का नाम, इस कोण का नाम हम क्या बोल सकते हैं? पीओटी बोल सकते हैं। इस कोण को हम पी ओपीटी बोल सकते हैं।
इस कोण को बोल सकते हैं पी टी ओ बोल सकते हैं। तो देखो 3 कोण कौन कौन से हो गए, पहला ये वाला कोण, इस कोण का नाम पी ओ टी हो गया, ठीक ना। और दूसरा हाई वाला कोण, जिस जिस कोण को हमें रखना, ध्यान देना, हमें जिस भी कोण को बताना है, जिस भी बिंदु पे कोण को बताना है, उस बिंदु को बीच में लगा देंगे, आरी आरी बॉडीगार्ड खड़ा कर देंगे, बात खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान देना, हमें इस बिंदु पे बताना था, पहले इसको लिख दिए, इसके बाद इसको लिख दिए, इसके बाद इसको बीच में कर दिए। वैसे इस बिंदु पे बताना है तो पी ओ पी हो गया, ये बीच में हो गया। इस बिंदु पे बताना था पी टी ओ हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तीनों कोणों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 180 अंश हो गया। अब हाई वाला देखिए आधा आधा बट गया तो कितना का, 55 का हो गया, तो इसको लिख दिए 55। हाई वाला 90 का है तो क्या लिख दिए 90। हाई वाला हमें पता नहीं है तो लिख दिए कोण पी टी ओ बराबर 180, और जोड़ दिए हाई दोनों को, आ गया 145 बराबर पी टी ओ बराबर कितना हो गया 180। अब 145 इधर प्लस, इधर जाके माइनस, तो कोण पी टी ओ बराबर 180 माइनस 145। अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं इसको, तो कोण पी टी ओ बराबर घट के कितना बचेगा 35, घट जाएगा तो क्या बचेगा 35 बचेगा। तो लिखेंगे कोण पी टी ओ बराबर होगा किसके, कोण ओ टी क्यू, यानी हाई वाला कोण वाई इसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुजवा क्या है सर्वांगसम है। तो देखो तथा अगर हाई वाला कोणवा जोड़ देंगे तो इस कोणवा के बराबर हो जाएगा। इस कोणवा का नाम है पी टी ओ, इस कोणवा का नाम है क्यू टी ओ, ये दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा पी टी क्यू के, बराबर हो जाएगा। तो लिख दिए कोण पी टी ओ प्लस कोण ओ टी क्यू बराबर किसके, कोण पी टी क्यू के। तो हाई वाला 35, हाई हो कितना होगा 35, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 70 बराबर इस कोण के, तो इस कोण बराबर यानी कोण पी टी क्यू बराबर कितना गया 70 अंश। तो इस तरीके से हम लोग सवाल को क्या करेंगे लगाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो मस्त रह करके एकदम मस्त तरीके से आप सवाल को लगाइए, इस तरीके से आप सवाल को लगाएंगे, सवाल आपसे अच्छे तरीके से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आशा करते हैं आज की क्लास में जितनी भी चीजें समझाए होंगे आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।